जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू वीवर स्मार्ट लर्निंग। जी स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर जो आज हमारा लेक्चर है वो 25 है, जो कि चैप्टर 6 का है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो स्किप हो गया था, तो आज हम उसको भी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज थी हमारे पास वो 6.2 थी। उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वो हमारा लेक्चर थोड़ा स्किप हो गया था, इसलिए हम उसको भी आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले 6.2 को जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ, उसके बारे में आपको थोड़ा गाइडलाइन देता हूँ, जो कि लेक्चर नंबर 24 हमारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। स्टूडेंट इसमें आपको मैंने जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बता दिया था कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में क्या होता है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि एचसीएफ बेसिकली होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कि जो आपको वैल्यू दी की जाती है, जो आपको क्वेश्चन दी जाती है, उसमें उसको जब फैक्टर में चेंज करते हैं, यानी उसकी जब फैक्टरेशन करते हैं, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू वैल्यूज आपको गिवन होती है क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, उसको जब पहले सबसे पहले वन वैल्यू को सोल्व करते हैं, उसकी फैक्टरेशन करते हैं, उसको यानी कि उसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में, यानी कि जितने मैक्सिमम पार्ट्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू दी होती है उसको भी इसी तरह फैक्टर बनाते हैं। उसमें जो दोनों वैल्यूज में जो चीज सेम होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, यानी कि एचसीएफ होती है। ठीक है, उसके बाद लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि लीस्ट मतलब क्या होगा कि दो वैल्यूज आपको, दो या तीन वैल्यू गिवन हो आपको, उसमें जो वैल्यू एक लीस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली डिपेंड करता है दो चीजों पर। ठीक है, least common factor are dependent of two things. ठीक है, which one is common factors and second one is non common factors. ठीक है, यानी दोनों वैल्यूज में जो वैल्यू सेम होगी और जो वैल्यू नॉन सेम होगी। ठीक है, यानी कि जो कॉमन नहीं होगी, ये उस दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होता है। ठीक है, कंबाइन वैल्यूज होते हैं, यानी कि उन तमाम वैल्यूज को जो कॉमन भी होगी और नॉन कॉमन भी होगी, उनको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करके एक हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ को सोल्व करने के जो मेथड होते हैं वो दो मेथड होते हैं, बाय फैक्टरेशन, बाय डिवीजन। ठीक है, ये आज हम इसको इन दो को सोल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टरेशन और डिवीजन मेथड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले 6.2 है। 6.2 स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। से क्या है कि इसको इसमें आपको फैक्टरेशन आनी चाहिए, या फार्मूले जो 4 चैप्टर में आपने किए हुए हैं। ठीक है, स्केयर वाले फार्मूले, क्यूब वाले फार्मूले वो आपको आने चाहिए। उसके बाद एल्सियम लेना आना चाहिए। ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए, स्केयर वाला फार्मूले और क्यूबिक फार्मूले और लास्ट वाला एल्सियम लेना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लगाने, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स के माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स के माइनस 9 प्लस एक्स के प्लस 2x माइनस 24 ओवर एक्स के माइनस एक्स माइनस 12। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद इसको एज इट इज ही लिख लेंगे हम। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर जो वैल्यू आ रही है एक्स माइनस 6, इसके हम करेंगे, इसको हम फैक्टर में चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे फैक्टरेशन करेंगे इसकी। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, एक्स के माइनस 2x माइनस 24, तो इसके भी स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इसकी भी फैक्टरेशन करेंगे। स्टूडेंट आपको मैंने एक और चीज बताई हुई है, अगर वैल्यू के लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यानी विदाउट वेरिएबल वैल्यू, अगर उसका अंडर रूट निकलता होगा तो देन उसका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, स्केयर वाला फॉर्मूला कंप्लीट होगा। अगर लास्ट वैल्यू का विदाउट वेरिएबल वैल्यू का अगर अंडर रूट स्केयर रूट ना निकलता होगा, नहीं फाइंड आउट होता होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, फैक्टरेशन करेंगे, मिड टर्म में उसकी ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने सेम एज इट इज किया हुआ, यहाँ पे एक्स के माइनस उसके साथ एक्स लगा दिया। अब बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगाएंगे जो सेंट्रल वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, माइनस लगा दिया, उसके बाद प्लस 2x माइनस 6
उसके बाद सेम ऐसे एक्स के माइनस 2x माइनस 24 की मिड टर्म ब्रेक की, तो 6 और 4 इसके पेयर बने। उसके बाद एक्स के माइनस 9, स्टूडेंट ये फार्मूला बनता है एक्स के माइनस 9, यानी कि ये फार्मूला कौन सा बनता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि 9 किसका स्केयर है, 3 का स्केयर है, इसलिए यहाँ पे 9 यहाँ पे क्या रहेगा 3 का स्केयर, इसलिए इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद x के माइनस x माइनस 12, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 वैल्यू आएगी, यानी कि x के माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से स्टूडेंट इसके 2 के पेयर बनाते हुए कॉमन हम लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन हमने ले लिया, इसके भी कॉमन ले लिया। उसके बाद देन इसके बाद जो सेम वैल्यू है उसको हम बाहर लिख लेंगे, और जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी हमारे पास उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई के सूरत में ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x माइनस 4 के साथ कैंसिल, रिमेनिंग जो वैल्यू है उसको हम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 3, बटे के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है स्टूडेंट, सेम है, ठीक है। अगर बटे के नीचे जो वैल्यू होगी वो सेम होगी तो ऊपर वैल्यू को क्या करेंगे, जस्ट आपने प्लस या माइनस कर देना, जो सेंटर में साइन होगा उसके लिहाज से, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सेम वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो जाएगी, x और x 2x प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी अब आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है वो सेम इसी पैटर्न के साथ होंगे, ठीक है। इसमें आपने 3 बातों का ध्यान रखना है, 3 बातों पे आपने जोर देनी है। एक आपने फार्मूला याद रखने हैं, ठीक है, यानी स्केयर का फार्मूला, उसके बाद क्यूब का फार्मूला, उसके बाद फैक्टराइजेशन यानी कि एलसीएम का एलसीएम, वो ये मेथड आपको आना चाहिए। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज आपस में क्या हो रही है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी 3 मेथड ही अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड है, सबसे पहले फॉर्मूले है स्केयर के, क्यूब के, उसके बाद थर्ड में है फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ये 3 मेथड अप्लाई करते हुए आपने क्वेश्चन को सोल्व करनी है, ठीक है। यहाँ पे x4 माइनस 8x है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, उसको बाहर लिख लेंगे। उसके बाद नीचे इसके मिड टर्म ब्रेक कर देंगे 2x के प्लस 5x माइनस 3, इसकी क्या कर देंगे हम मिड टर्म ब्रेक कर देंगे स्टूडेंट, 3 to 6 होता है। इसकी जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको बताता हूँ कि मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं और क्या नाम है इसका, इसके पेयर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 2 3 6, अब यह आगे फर्दर नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसके जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 and 3 वो होंगे, ठीक है। 2 and 3, देन उसके बाद 6 और 1, ठीक है। अब ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा पेयर सिलेक्ट करें कि जिसको प्लस या माइनस करें कि सेंटर वाली वैल्यू बनी चाहिए। सेंटर वाली वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, ठीक है। 5 तो दोनों से वैल्यू से बनती है, लेकिन आपने साइन को भी देखना है साथ साथ, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम 5 आपने लेके आना है, ठीक है, 5 आपने बनाना है। सेंटर में जो साइन आ रहा है वो कौन सा साइन आ रहा है स्टूडेंट, हमारे पास जो साइन आ रहा है वो प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि प्लस 5 है, ठीक है, प्लस 5। तो प्लस 5 स्टूडेंट कैसे बनेगा कि प्लस और माइनस 2, ठीक है। ये साइन को लिखना है, और ये भी हमें देखना है कि कॉमन सेम होना चाहिए हमारा, ठीक है। यहां से 6, ये प्लस का साइन, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा -1। अब ये चीज बनते हैं, ये फैक्टर बनते हैं इसके, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो इसके जो पेयर बन देंगे हम वो 6 और 1 लेंगे, क्योंकि जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू बनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। 3 2 लेंगे तो सेम वैल्यू नहीं बनेगी, तो उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। 6 और 1 लेंगे तो उसमें जो ब्रैकेट में वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी।
देन उसके बाद 2x माइनस वन को एच डी लिखेंगे। उसके बाद x प्लस थ्री, ये भी सेम होगा क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में x के माइनस 2x, यहां से कॉमन हम फाइंड आउट कर लेंगे x, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 2 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब लिखेंगे और फार्मूला ओपन कर देंगे हम, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। अब सो यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री और इधर भी ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री सेम बन रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2x माइनस वन, ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 2x माइनस वन ओवर x के प्लस 2x प्लस फोर। अब सो यहाँ पे देखेंगे ये इस पे हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। और x प्लस थ्री ओवर इंटू एक्स माइनस टू, ये क्या हो जाएगा एच डी से चलता जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऊपर से कटिंग कर देंगे, मल्टीप्लाई की सूरत में ऊपर से कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे ये वाला x इस वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x प्लस थ्री के साथ x माइनस टू के साथ कैंसिल, x के प्लस 2x प्लस फोर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 2x माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट 1 रह जाएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आज का जो लेक्चर था वो था हमारा 6.3, ठीक है। 6.3 एक्सरसाइज हम करेंगे स्टार्ट। उसमें भी स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है मेथड, ठीक है। उसमें भी हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा दो मेथड के साथ, एक डिवीजन मेथड के साथ है और एक फैक्टराइजेशन मेथड के साथ उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 25 है, चैप्टर 6 है, ठीक है। 6 जी स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे वो 6.3 है जो कि आज का लेक्चर हमारा, ठीक है। उसमें भी फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। इसका 5th पार्ट मैंने लिया है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि 4x6 माइनस 12x क्यूब y क्यूब प्लस 9y6, और नीचे भी सेम ऐसे ही है 9x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर प्लस 16y4, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे लास्ट और फर्स्ट में 4 और 9 आ रहा है, तो इसके 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो उसको क्या करेंगे हम, फॉर्मूले की कंडीशंस दे देंगे, ठीक है। कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो 4 की जगह यहाँ पे क्या देगा 2, ठीक है। और x की पावर 6 को हम ब्रेक करेंगे क्योंकि पावर की पावर स्टूडेंट क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, इसलिए x की और 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह 9/6 है तो 3y की पावर 3 इसकी होल पावर आ जाएगी स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2x क्यूब और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे a b की वैल्यू पुट कर देंगे, नीचे भी सेम ऐसे ही a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, a b की वैल्यू को फाइंड आउट होगी हमारे पास, तो उसका फार्मूला क्लोज कर देंगे। a की वैल्यू है 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब, उसका होल का स्क्वायर, सेम ऐसे ही उसके बाद a b की वैल्यू पुट करने के बाद तो यहाँ पे उसका होल का स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट फाइंड आउट क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसलिए बोथ साइड पे इसका क्या करेंगे हम, तो ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन भी लगाते हैं साथ, तो ये जो स्क्वायर होगा वो इनपुट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह ये क्वेश्चन करना है,
ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिवीजन मेथड है, क्योंकि सो ये डिवीजन मेथड बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्या है कि देखने में ये डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है। इसमें कह रहा है कि यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्केल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। अब इसका फिफ्थ पार्ट ही लिया यहाँ पे। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर माइनस 10xy प्लस 27 माइनस 10y ओवर x प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना, उसके बाद डिवीजन का मेथड अप्लाई करते हुए इसकी डिवीजन करनी है। और डिवीजन आपने कैसे करनी है, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए इसकी डिवीजन करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 को 3 के साथ या x को y के साथ करते हुए, ऐसा नहीं करना है। यानी कि सेम नंबर के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, y को y के साथ, x को x के साथ, ठीक है। यानी सेम इसी तरह ही आपने इसकी डिवीजन करनी है। तो इसकी आप डिवीजन देखते हैं कि ठीक है कैसे होती है। ये आपने क्या कर दिया, इसको क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है, यानी ये डिवीजन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब सेम नंबर के साथ, सेम वेरिएबल के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई को वाई के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू कौन सी है, फ्रैक्शन में है, इसलिए फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्स और वाई, एक्स और वाई और एक्स ओवर वाई को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आपने उसी के नीचे ही आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख लेना है। एक्स और वाई यहाँ पे भी आपने लिख लेना और ऊपर भी आपने लिख लेना है एक्स और वाई, ठीक है। देन उसके बाद जब इसको ये तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप करना है तो स्टूडेंट आपने इन दोनों को जिन वेरिएबल को, जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया होगा, उन्हीं नंबर्स को, उन्हीं वेरिएबल को क्या करना है, आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करके नीचे लिख लेना है। अब इसके साथ भी 1 है स्टूडेंट, ठीक है, और इसके साथ भी 1 है। 1 + 1 2x ओवर वाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी उसको हम नीचे उतार लेंगे, नीचे लिख लेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, -10 आ रहा है, तो इसलिए -5 और -5 के साथ ही सेम नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। -5 इधर भी लिख लिया और ऊपर भी लिख लिया हमने, ठीक है। 5 को, क्योंकि 10 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट में है 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 है 5 के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, इसलिए -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10x ओवर वाई, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास, 10x ओवर वाई आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट के डिवीजन में साइन चेंज होते हैं, इसलिए प्लस माइनस में रहेगा और माइनस प्लस में रहेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस की वैल्यू थी तो इसको चेंज कर दिया, प्लस में हो गया। उसके बाद प्लस है तो वो माइनस में, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बड़ी वैल्यू का साइन नीचे आ जाएगा, 27 के साथ प्लस का साइन है वो नीचे आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, ये ऊपर वाले साइन को आपने निगलेक्ट करना, भूल जाना, ठीक है। नीचे वाले साइन को आप कंसीडर करोगे आप, प्लस माइनस माइनस 27 ओवर 25 को माइनस करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी उसको हम नीचे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट देखो कि आपने किसको मल्टीप्लाई किया था, -5 को और -5 का आपसे मल्टीप्लाई किया था, तो आप इनको क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे और जो फर्स्ट में जो वैल्यू है ये वाली 2x और y, इसको आप एज इट इज ही लिखोगे, इसको कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, -5 और -5 -10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ रहा है, 2x ओवर y, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंपल 2 आ रहा है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन आपने क्या करना है कि x और y को खत्म करना है, तो आप क्या करोगे, y ओवर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। जिससे जैसे यहाँ पे बोर्ड पे आपको बताता हूँ कि x ओवर y और इसके साथ क्या है स्टूडेंट, 2 है। अब आपने यहां से x ओवर y को रिमूव करना है, यानी कि उसका आंसर क्या चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आप किसके साथ करोगे मल्टीप्लाई इसको, y ओवर x, जिससे y के साथ कैंसिल हो जाएगा, x
और x कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वो 2 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद y ओवर x को ऊपर भी लिख लेना है और नीचे भी लिख लेना है, और y ओवर x को -10 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपने लिख लेना है। उसके बाद y ओवर x को y ओवर x के साथ मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर ओवर x के रह जाएगा। ठीक है, तो आपने उसी नंबर के साथ उसी वेरिएबल के नीचे लिख लेना आपने। ठीक है, और डिवीजन में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, इसलिए साइन के चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, और आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास जो कटिंग होने के बाद 0 रहेगा, जो हमारे पास आंसर आ गया वो क्या आएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लास्ट में हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस एक्स ओवर वाई माइनस 5 प्लस वाई ओवर एक्स। ठीक है, ये किसका आंसर हमारे पास, किसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, वो साथ हमने लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करते होते हैं के की। ठीक है, कोई भी अननोन नंबर आता है, ठीक है, एक्स वाई के अलावा। ठीक है, जैसे पी है, एम है, एन है, ठीक है, के है। ठीक है, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था, वो भी सेम इसी पैटर्न के साथ होगी, डिवीजन मेथड के साथ। ठीक है, मजीद आपको क्लियर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जब इसको क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर which is the following expansion will become a perfect square। स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट को आपने फॉलो करते हुए सोल्व करना है। स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि become a perfect square। ठीक है, इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप इसका खुद करोगे, वो भी सेम इसी पैटर्न के साथ होगा। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे हम, ठीक है, जो क्वेश्चन हमें दिए गए उसको डिवीजन के अंदर लिखेंगे, और सेम नंबर के साथ ही, सेम वेरिएबल के साथ ही हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ रहा है, x4 आ, कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेस से हमें पावर इनकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो वहां से इसका क्या होगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, प्लस का एक्स 4 है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, डिवीजन में माइनस आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सेम नंबर के साथ जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है उसको आपने क्या करना है, ऐड करोगे, 1 और 1 2x के। ठीक है, और जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे उसको हम नीचे लिख लेंगे हम। यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ रहा है, -4x³ है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, 2 है, तो अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 है तो -2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, x स्क्वायर भी है, तो इसके साथ क्या करेंगे, -2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे -2 भी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर भी यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 2 to 4 x और x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा, उसके माइनस माइनस प्लस 2 to 4 x और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जिससे अब ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये डिवीजन में साइन चेंज होते हैं, तो ऊपर वाले साइन निगलेक्ट कर देने आपने, नीचे वाले साइन को कंसीडर करना है, तो प्लस माइनस का प्लस माइनस माइनस बड़ी वाले का साइन नीचे आ जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, रिमेनिंग जो रह जाएगी उसको हम नीचे कर देंगे। अब स्टूडेंट फर्स्ट में क्या आ रहा है, स्टूडेंट 6 आ रहा है और यहाँ पे 2 है, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस है, इसलिए 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, और 3 आपने ऊपर भी लिखना है और 3 आपने यहाँ पे भी लिखना है। और इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे जो हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था, -2x और -2x, इनको आप क्या करना है, ऐड करना है, उसको ऐड करके आपने यहाँ पे लिख लेना है, जो फर्स्ट है उसको एज इट इज ही लिखते हैं हमने उस। ठीक है, 2x के -4x प्लस 3, अब प्लस 3 को 3 वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें लिख लेना है, 3 2 6x के, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 4 12x प्लस 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 3 3 9। ठीक है, अब इनके साइन चेंज कर देंगे, जिससे ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये भी प्लस का 9 और माइनस का 9 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगी, -kx और प्लस 12x। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है हमें कि जो एक्सपेंशन है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये जो रिमाइंडर हमारे पास जो हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, और k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x और x कॉमन लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x और x कॉमन लेने से
वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरों जाके डिवाइड हो जाएगा, जीरो के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 0/x कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए पॉइंट्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर आऊँगा। ठीक है, होपफुली आपको ये आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें, मज़ीद इसको सोल्व करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। सिर्फ क्या है कि आपने अपने 100% फोकस के साथ इसको आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर आऊँगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।